हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी कॉर्नर। सो आज का टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम। सो फर्स्ट देखेंगे बोन क्या होता है। बोन इज अ हाईली वस्कुलर लिविंग कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा जीवित कनेक्टिव टिश्यू है in which matrix is calcified by the deposition of the calcium and the phosphorus। मतलब ये बोन जो बनता है कैसे, डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस के डिपोजिशन से बनता है। देन आते हैं द ह्यूमन स्केलेटन कॉन्सिस्ट ऑफ 206 बोन्स। हमारे बॉडी में 2 से 6 हड्डियाँ रहते हैं। अब आते हैं इसके फंक्शन के। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है इनका, ये बोन प्रोवाइड्स सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब ये एक बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमारे बॉडी को देते हैं एंड ऑल्सो शेप फॉर द बॉडी। उसके बाद आते हैं दैट बोन प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स, मतलब बोन हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करते हैं। देन आते हैं दे हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ द बॉडी वेट, मतलब ये हमारी बॉडी वेट को भी ट्रांसमिशन करने में हेल्प करते हैं। ये तो हो गया कुछ फंक्शंस। देन आते हैं क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, मतलब फर्स्ट आते हैं एक्सियल, नेक्स्ट आते हैं एपेंडिकुलर। सो फर्स्ट एक्सियल मतलब बोन फॉर्मिंग द एक्सियल ऑफ द बॉडी, मतलब बोन जो होते हैं वो एक्सेस की तरफ बना होता है, लाइक स्काल, रिब्स, वर्टिब्रे। देन आते हैं एपेंडिकुलर, बोन्स ऑफ द लिम्स। हमारे लिम्स में जो बोन रहते हैं उनको हम एपेंडिकुलर बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन। अकॉर्डिंग फर्स्ट आते हैं लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स मतलब द एंड्स ऑफ दिस बोन्स टेक पार्ट इन फॉर्मिंग, मतलब लॉन्ग बोन के जो ना एंड होते हैं वो बोन फॉर्म में मदद करते हैं, लाइक बोन्स ऑफ द लिम्स, लाइक आल्ना, रेडियस, फीमर। देन आते हैं शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स क्या होते हैं, दिस बोन्स आर स्मॉल एंड जनरली क्यूबॉइडल, मतलब ये जो बोन रहते हैं ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं एंड जनरली क्यूबॉइडल शेप की बना होते हैं, लाइक कार्पल एंड टार्सल बोन्स। ओके, देन आते हैं फ्लैट बोन्स। दिस बोन्स आर एक्सपेंडेड एंड आर फ्लैट, मतलब ये जो बोन रहते हैं ये थोड़ा एक्सपेंडेड टाइप के होते हैं एंड फ्लैट भी होते हैं। सो एग्जाम्पल है स्टार्नम एंड स्कैपुला। देन इरेगुलर बोन, इरेगुलर द शेप इज इरेगुलर विदाउट एनी प्रॉपर आउटलाइन। ये जो शेप रहते हैं ये थोड़ा इरेगुलर टाइप के शेप होते हैं एंड आउटलाइन प्रॉपर नहीं होता है, लाइक वर्टिब्रे। देन बेस्ड ऑन द ग्रॉस स्ट्रक्चर, लाइक कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब स्ट्रक्चरली इट इज़ मेड अप ऑफ द बोनी प्लेट्स, ये बोनी प्लेट्स के दिए बना होता है, which are arranging compactly, मतलब ये कॉम्पैक्ट से बना होता है। देन एग्जाम्पल है आउटर कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन। देन स्पॉन्जी बोन which are the arranged irregularly leaving space in between them, मतलब ये जो बोन होते हैं वो इरेगुलरली बना होता है एंड
के बीच स्पेस रहते हैं, लाइक फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स। उसके बाद आते हैं बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट। फर्स्ट आते हैं मेम्ब्रेनस बोन्स, मेसोडर्म डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड टू बोन स्कल। मतलब जो मेसेनकाइमल टिश्यू है वो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म करते किस में, बोन में ट्रांसफॉर्म करते। एग्जाम्पल है क्लेविकल बोन्स ऑफ द फेस एंड द क्रेनियल हाउट। ओके, देन कार्टिलेजिनस बोन्स। कार्टिलेजिनस मतलब द मेसोडर्म टिश्यू इज first transformed into the cartilaginous. Then later the cartilaginous undergoes ossification to form bones. मतलब फर्स्ट जो मेसेनकाइमल टिश्यू है वो क्या करते हैं, फर्स्ट कार्टिलेजिनस में ट्रांसफॉर्म होते हैं, उसके बाद जो कार्टिलेज रहते हैं वो क्या करते हैं, बोन में ट्रांसफॉर्म होते हैं। एक एग्जाम्पल है आपका majority of the limb bones। सो आते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ द बोन्स, मतलब न्यूमेटिक बोन एंड सेसामाइट बोन। न्यूमेटिक बोन क्या होते हैं, दिस आर फ्लैट और इरेगुलर बोन्स, हॉलो स्पेस फिल्ड एयर। मतलब ये इरेगुलर होते हैं एंड क्या इनमें हॉलो स्पेस भी रहते हैं एंड ये एयर से भरा होते हैं, लाइक इथामॉइड मैक्सिला। देन आते हैं सीसामाइड बोन, स्मॉल सीड लाइक बोन, ये सीड के जैसे दिखते हैं। दिस बोन डेवलप विद इन द टेंडन ऑफ सम मसल। मतलब ये कुछ मसल के टेंडन से जुड़े रहते हैं, लाइक एग्जाम्पल पैटेला नीकैप। अब आते हैं नेम ऑफ बोन सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब दिस आर द बोन फॉर्मिंग सेल्स, ये बोन फॉर्म में हेल्प करते हैं। दे आर मोर नंबरस इन पेरियोस्टियम। मतलब ये जो इनका जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा रहते हैं पेरियोस्टियम में। एंड देन आते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स मतलब दिस आर द मैच्योर बोन सेल्स, ये मैच्योर बोन सेल्स हैं एंड ये कहाँ से ड्राइव करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट से। आफ्टर दे हैव लेड डाउन द मैट्रिक्स। मतलब जब मैट्रिक्स लेट डाउन हो जाते हैं तब ऑस्टियोब्लास्ट से ऑस्टियोक्लास्ट डेवलप होते हैं। देन आते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, मतलब दिस आर द बोन रिमूविंग सेल्स एंड फाउंड इन रिलेशन टू द सरफेस ऑफ द बोन्स। ये बोन्स के जो है बाहर तरफ प्रेजेंट रहते हैं एंड ये क्या करते हैं, बोन रिमूविंग सेल्स। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ द लॉन्ग बोन। पार्ट्स ऑफ द लॉन्ग बोन फर्स्ट होते हैं एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस। देन आते हैं एपिफाइसिस प्लेट ऑफ कार्टिलेज, देन डायाफाइसिस विथ मार्वस कैविटी। अब आते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द लॉन्ग बोन। फर्स्ट होते हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी। न्यूट्रिएंट आर्टरी जो कि असेंडिंग ब्रोंकस एंड डिसेंडिंग ब्रोंकस। देन आते हैं एपिफाइसिस आर्टरी, देन आते हैं मेटाफाइसिस आर्टरी, देन आते हैं पेरियस्टियल आर्टरी। अब आते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन। सो फर्स्ट देखेंगे लैमिला आर प्लेस्ड वन ओवर अनदर। मतलब जो लैमिला है वो क्या करते हैं, एक के ऊपर एक लेयर के जैसे बना होता है। देन द स्पेस बिटवीन द लैमिला आर कॉल्ड लैकुना। दो लैमिला के बीच जो स्पेस रहते हैं उसको हम लैकुना कहते हैं। एंड ऑक्यूपाइड बाय ऑस्टियोसाइट एंड लैमिला
के बीच ऑस्टियोसाइट सेल रहते हैं। देन आते हैं द एडजेसेंट लैकुना कनेक्टेड थ्रू द कैनाकुली। जो एडजेसेंट लैकुना रहते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं किसके द्वारा? कैनाकुली के द्वारा। विच ऑक्यूपाइड बाय द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोसाइट। ये ऑस्टियोसाइट के द्वारा ऑक्यूपाइड रहते हैं। देन आते हैं द लैमेले आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्सेंट्रिक स्टेज। जो लैमेले रहते हैं वो कॉन्सेंट्रिक स्टेज के द्वारा अरेंज रहते हैं दैट सराउंड्स ए हैवर्सियन कैनल। ये करते हैं लैमेले जो हैवर्सियन कैनल फॉर्म करते हैं। व्हिच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द ईच रिंग। जो हैवर्सियन कैनाल है वो प्रत्येक रिंग के बीच रहते हैं। हैवर्सियन कैनाल्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू द मीडियली कैविटी। हैवर्सियन कैनल जो है वो पैरेलली प्लेस होते हैं टू मीडियली कैविटी। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक रिंग बना हुआ है जिसके सेंटर में है हैवर्सियन कैनाल और ऑस्टियोन। हैवर्सियन कैनाल को हम ऑस्टियोन भी कहला सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जो लैकुना है वो लैकुना मतलब जो लैकुना है उस लैकुना को कनेक्ट कर रहा है क्या? कैनाकुली से। इसमें कौन सा सेल प्रेजेंट है? ऑस्टियोसाइट्स। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं सबसे ऊपर जो प्लेट बना है उसको हम लैमेलस कहते हैं। दो लैमेलस के बीच जो स्पेस रहते हैं उसको लैकुना कहते हैं। एंड लैकुना में कौन सा सेल प्रेजेंट रहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। अब नीचे जो पिक्चर बना है उसमें देख सकते हैं हर एक रिंग को हम ऑस्टियोन और हैवर्सियन कैनल कहते हैं। और एक ऑस्टियोन क्या कहते हैं? कैनाकुली से कनेक्ट होते हैं एक अब दूसरे से। ये हो गया माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।